अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खातून के बारे में कि जो तारीख़ की शायद वो वाहिद खातून हैं जिन्हें मरने के 2000 साल बाद भी सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मलिका क्लोपेत्रा के बारे में और जानेंगे क्लोपेत्रा कौन थी और क्या वाकई क्लोपेत्रा तारीख़ की खूबसूरत तरीन औरत थी। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतालिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज भी जब किसी के हुस्न की तारीफ़ करनी हो तो क्लोपेत्रा का नाम जहन में आता है। पिछले 2000 बरस से इनके लाजवाल हुस्न पर अनगिनत पेंटिंग्स, म्यूरल और मुजस्मे तैयार किए जा चुके हैं। वो मुतअद्दिद नावलों, अफसानों और कहानियों का मौजू बन चुकी हैं और इन पर हॉलीवुड समेत दुनिया भर में फ़िल्में बनाई गई हैं जिनमें इनके किरदार एलिज़ाबेथ टेलर और सोफिया लोरेन जैसी हसीनाओं ने अदा किए हैं। लेकिन क्या वाकई तारीख़ी क्लोपेत्रा इतनी ही हसीन और जमील थी कि इनका हुस्न हमारे इज्तमाई लाशऊर का हिस्सा बन गया है? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले इस बात का जानना ज़रूरी है कि क्लोपेत्रा आखिर थी कौन। आज हम जिस खातून को क्लोपेत्रा के नाम से जानते हैं वह दरअसल क्लोपेत्रा शशम हैं, जो 69 कबल मसीह में मिस्र के हुक्मरान बतलीमोस दवाज़म के घर में पैदा हुई थी। जब वालिद का इंतकाल हुआ तो उसूली तौर पर इक़्तिदार 18 साला क्लोपेत्रा के पास आना चाहिए था, मगर लोगों को औरत राज कबूल नहीं था, इसलिए इन्हें छोटे भाई के साथ मुश्तरका हुक्मरान बना दिया गया। मिसल मशहूर है कि एक गदरी में 2 फ़कीर और मुल्क में 2 बादशाह नहीं समा सकते, तो एक तख्त पर 2 बादशाह कैसे रह पाते। तो फिर यही हुआ कि क्लोपेत्रा को भाई की फ़ौजों से जान बचाकर मिस्र से भागकर रोम जाना और रोमन बादशाह जूलियस सीज़र से मदद मांगना पड़ी। सीज़र मिस्री मलका की फरियाद से कम और अदाओं का असीर ज़्यादा हुआ और इसने मिस्र पर चढ़ाई कर दी और मुश्किल ही से सही लेकिन क्लोपेत्रा को दोबारा तख्त पर बैठा दिया, जहाँ वो तवील अरसा विराजमान रहीं। सीज़र के कत्ल के बाद रूमी ताज मार्क एंटनी के सर पर सजा तो उन्होंने शायद इसी विरासत के तहत क्लोपेत्रा से भी अफेयर चलाना शुरू कर दिया। रवायात के मुताबिक जब बागियों ने क्लोपेत्रा को शिकस्त दे दी तो इन्होंने खुद को सांप से डसवा कर खुदकुशी कर डाली। मार धाड़, सनसनीखेज़ी, महल्लाती साजिशों से भरपूर फिल्मी कहानी जैसी ज़िंदगी गुजारने के बाद मरते वक्त क्लोपेत्रा की उम्र सिर्फ 39 बरस थी। क्लोपेत्रा के मुबैना लाफानी हुस्न का सबसे पहला जिक्र हमें रोमन तारीख़दान कैसियस ड्यू की किताब में मिलता है, जो कहते हैं वो बेमिसाल हुस्न की मलिका थी। बज़ाहिर यही फ़िक्रा बाद के तारीख़दान ले उड़े और रफ्ता रफ्ता ये बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर चढ़ गया। आज भी अगर किसी के हुस्न का जिक्र करना हो तो अमूमन क्लोपेत्रा का नाम जहन में आता है। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि कैसियस ने यह फ़िक्रा क्लोपेत्रा के मरने के 200 साल बाद लिखा था। अगर हम तारीख़ में क्लोपेत्रा के दौर के थोड़ा और करीब जाएं तो थोड़ी मुख्तलिफ तस्वीर देखने को मिलती है। मशहूर मौरख प्लूटार्क कैसियस से 100 साल पहले गुजरे हैं। वो लिखते हैं, इनका हुस्न इतना बेमिसाल नहीं था कि देखने वालों पर कोई गहरा असर छोड़ता, और ये कि क्लोपेत्रा की जिस्मानी खूबसूरती से ज़्यादा इनकी शख्सियत देखने वालों को मुतासर करती थी। तो फिर हम किसकी बात मानें? वो जो 100 साल पहले लिख रहा है या जो 200 साल बाद? क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिसकी मदद से हम खुद किसी नतीजे तक पहुंच सकें? खुशकिस्मती से ऐसे कई तरीके मौजूद हैं। एक तो क्लोपेत्रा के दौर के सिक्के हैं जिनमें इनका चेहरा दिखाया गया है। इनमें क्लोपेत्रा की नाक लंबी और टेढ़ी नज़र आती है और थोड़ी भी कुछ ज़्यादा ही उभरी हुई है। मज़ीद ये कि इनकी गर्दन पर चर्बी की तहों से ऐसा लगता है जैसे वो गिलहड़ की बीमारी का शिकार थी। इन सिक्कों में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिसकी बिना पर कहा जा सके कि क्लोपेत्रा वाकई किसी असातीरी देवी की तरह हसीन व जमील थी, बल्कि इनमें क्लोपेत्रा नस्वानी हुस्न की तारीख साज मॉडल की बजाय मर्दाना नकूश की ज़्यादा हामिल दिखाई देती हैं। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि सिक्का साजों ने जानबूझकर मलिका की ऐसी तस्वीर पेश की हो कि वह कमज़ोर नज़र न आएँ बल्कि सख्त गिर हुक्मरान के रूप में दिखाई दें। दूसरी तरफ चंद ऐसी हम असर पेंटिंग्स और मुजस्मे भी हमारे पास मौजूद हैं
جن میں ممکنہ طور پر کلیوپیٹرا کو دکھایا گیا ہے۔ ان میں بھی کلیوپیٹرا کے کم و بیش وہی نقوش دکھائی دیتے ہیں جو سکوں پر کندہ ہیں، جن سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ کلیوپیٹرا ایسی نہیں تھی جیسے افسانے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہے کہ آج 2000 سال بعد ہم اپنی مخصوص ثقافتی اینک سے ایک ایسی خصوصیت پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بارے میں بزرگوں نے کہہ رکھا ہے کہ وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ اس لیے شاید یہ سوال زیادہ موزوں ہے کہ کلیوپیٹرا اپنے دور کے لوگوں کو کیسی لگتی تھی، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کلیوپیٹرا میں کوئی تو ایسی بات ضرور تھی کہ رومن دور کے 2 عظیم ترین شہنشاہ ان کی خاطر ہر حد سے گزر گئے، اور یہی بات سب سے اہم ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔